नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे हरियाणा को सब्सक्राइब करें और हरियाणा के किस जिले से ये चैनल आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 18 साल बाद यमुनानगर में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी 30 मई को वर्चुअली करेंगे रैली को संबोधित। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 30 मई को यमुनानगर में वर्चुअल रैली संबोधित करेंगे। इसमें शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि यमुनानगर में 18 वर्ष के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इससे पहले 1999 में कलेसर में हुई थी, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। 2024 के चुनाव का प्लान। बीजेपी चलाएगी केंद्र और प्रदेश की नीतियों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बीच हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता को हरियाणा महाजनसंपर्क अभियान का प्रभारी बनाया गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मात्रा तो शक्ति की भी दिख रही सक्रिय भागीदारिता। हरियाणा की पूरी जनता मेरा परिवार है और अपने परिवार की चिंता करना और उनकी समस्याओं को हल करना मेरा परम कर्तव्य है। इस वाक्य को प्रदेश के मुखिया ने न सिर्फ माना बल्कि पिछले 8.5 सालों से चरितार्थ भी किया है। लोगों के बीच जाकर परिवार के मुखिया के तौर पर उनसे बातचीत करना और उनकी समस्याओं व शिकायतों को जानने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किया गया जनसंवाद कार्यक्रम अब लोगों के लिए एक नई आस बन चुका है। हमारा भारत एक है और हम सब भारतीय। रहन सहन, खान पान, भाषा, जीवन शैली, संस्कृति जैसी विभिन्नताओं के बावजूद भी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हमारा भारत एक है और हम सब भारतीय हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आपसी सद्भाव और देशभक्ति से परिपूर्ण ये उद्गार गत सायकाल राजभवन हरियाणा में 48वें सिक्किम स्थापना दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के दौरान प्रकट किए। अब फरीदाबाद की सड़कें जगमगाएंगी तिरंगे से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में समान विकास करवाएंगे। अब तक 9 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश की हर विधानसभा में नई नई परियोजनाओं की सौगात दी है और अब फरीदाबाद की सड़कें तिरंगे रोशनी से जगमगाएंगी। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में बड़खल चौक स्मार्ट सिटी के स्मार्ट रोड पर 17 लाख की लागत से बनी तिरंगा लेजर लाइट का शुभारंभ किया। एचएससी चेयरमैन का दावा, इन विभागों में दिसंबर तक 60,000 युवाओं को देंगे नौकरियां। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह ने बुधवार को पंजाब केसरी से बातचीत में कहा कि हरियाणा में नौकरी पाने का पैमाना सिर्फ योग्यता होगी। इस दौरान रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम 60,000 लोगों को रोजगार दे चुके होंगे। इसके साथ ही एचएसएससी चेयरमैन ने आने वाली भर्तियों को लेकर बताया कि जल्द ही सी क्लास के लिए 32,000, टीजीटी टीचर 7500, मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल 6,000 और डी क्लास के लिए 12,000 पदों पर हम भर्तियां करने जा रहे हैं। हरियाणा में नकल रोकने से गिरा बोर्ड रिजल्ट प्रतिशत। हरियाणा में 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। इस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि इस बार सरकार ने नकल पर प्रभावी अंकुश लगाने का काम किया। प्रश्न पत्र में क्यूआर कोड जैसी तकनीक अपनाकर बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने का काम किया गया है। आमजन की अपेक्षाओं को समझते हुए सेवा भाव से कार्य करें। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में वर्ष 2023 बैच के एचसीएस अधिकारियों, सैनिक व अर्धसैनिक बल के वेलफेयर अधिकारियों व इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अधिकारियों से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि एक अधिकारी की आमजन के मध्य छवि उनके उत्कृष्ट कार्यों से बनती है। सिविल सेवा में अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। राजकीय व प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया शुरू। अंबाला में 3,800 सीट पर होगा एडमिशन।
केंद्रीय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित होते ही कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा राज्य के सभी राजकीय और प्राइवेट ITI में दाखिला प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंबाला शहर के प्रिंसिपल और नोडल अधिकारी भूपेंद्र सिंह सांगवान ने अवगत करवाया कि जिला अंबाला में 8 राजकीय और 3 प्राइवेट ITI हैं। राजकीय ITI में लगभग 3000 सीट्स पर और प्राइवेट ITI में 800 सीट्स पर दाखिला किया जाएगा। दीपक भोरिया ने जीता कांस्य पदक, कहा युवाओं को नशा ही करना है तो कामयाबी का करें। एक कहावत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है देश के बेटे दीपक भोरिया ने। कभी घर घर जाकर अखबार बांटने वाले दीपक भोरिया ने सीनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर देश का नाम रोशन कर दिया। सीनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी दीपक भोरिया का बहादुरगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया है। हरियाणा में कई जिलों में NIA की रेड, अमृतपाल के करीबी और सिरसा में कांग्रेसी नेता के घर पर छापा। गैंगस्टर्स और आतंकियों के नेक्सस को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम ने बुधवार की सुबह हरियाणा सहित 6 राज्यों में एक साथ 120 ठिकानों पर रेड की। हरियाणा के सिरसा, झज्जर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम व अंबाला के अलावा कुछ अन्य जगह पर छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम में खालिस्तानी समर्थक जेल में बंद अमृतपाल के करीबी बिजनेसमैन के घर रेड चल रही है। वहीं सिरसा के डबवाली में कांग्रेसी नेता जग्गा बराड़ के घर पर NIA ने रेड की। टीम के सदस्य सुबह 5 बजे ही उनके घर पर पहुंच गए। रोहतक में ग्रामीणों ने सहकारी बैंक पर जड़ा ताला। हरियाणा में रोहतक के गांव बलंभा स्थित सहकारी बैंक पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मैनेजर ने मिलीभगत कर 800 लोगों के इंश्योरेंस क्लेम के 98 लाख हड़प लिए। इस दौरान बैंक स्टाफ और ग्रामीणों में जमकर हंगामा हुआ। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हिसार में चाट भंडार मालिक से दिन दहाड़े फिरौती मांगी। हिसार के राजगुरु मार्केट स्थित मशहूर राम चाट भंडार के मालिक से दोपहर 3:10 पर 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। आरोपियों ने दुकान मालिक को पर्ची दी जिस पर फिरौती की रकम लिखी हुई थी। इसके बाद पिस्तौल दिखाई और पैदल ही चले गए। थोड़ी दूरी पर उनका तीसरा साथी उनका इंतजार कर रहा था। बाइक पर तीनों सवार होकर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी सदानंद और CIA की टीम मौके पर पहुंची और CCTV कैमरे खंगाले गए। हरियाणा में CBI कोर्ट के जज का रिश्वत कांड। हरियाणा में CBI के स्पेशल कोर्ट के जज सुधीर परमार के भ्रष्टाचार के बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए। इस केस में सुधीर परमार और M3M व IREO जैसे नामी बिल्डर्स की कथित सांठगांठ का सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा दिया गया है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर हादसा। हरियाणा के गुरुग्राम में 9000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। पिकअप गाड़ी अंधेरे में सड़क के बीचों बीच रखे भारी भरकम बैरिकेड से टकरा गई। इसके ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आने से एक दिन पहले हुआ। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।